आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हम टेबल्स को समझना शुरू करेंगे जिससे हम वर्ब और लकार को अच्छे से समझ पाएँ, और दूसरा है कि हम AI को जो हमने बॉट क्रिएट किया है संस्कृत में उसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रामर से। संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं। वचन का अर्थ बहुत से लोग प्रॉमिस निकाल रहे होंगे। यहाँ पर वचन शब्द का अर्थ है क्वांटिटी, या फिर अगर मैं इसको सही से दर्शाऊं तो इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल ये 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उन्हीं को जब हम संस्कृत में अप्लाई करते हैं तो उसे वचन कहते हैं। आपने शायद हिंदी में भी पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, तो वही संस्कृत में भी होता है। संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं। पहला एक वचन, जिसमें हम किसी एक को रेफर करते हैं, जैसे मैं या तुम या वह, या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, किसी एक चीज़ को। पुष्पम यानी एक फूल। लेकिन हम द्विवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं संस्कृत में। हम दो, तुम दो, या वह दो, कृष्ण अर्जुन। इस तरह से हम जब भी 2 की क्वांटिटी को रेफर करते हैं तो हम द्विवचन का उपयोग करते हैं। और तीसरा है बहुवचन, जिसमें हम 2 से अधिक मात्रा में अगर कुछ भी हैं उसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम सब, तुम सब, वह सब, या पांडव। पांडव 5 हैं जो कि 2 से ज़्यादा है, तो वो भी बहुवचन में ही आता है, जिसे हम प्लूरल फॉर्म भी कह सकते हैं, जैसे बहुत सारे फूल, तो उसके लिए हम शब्द यूज़ करेंगे पुष्पाणि। अब इस तरह से संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं। अब 3 पुरुष कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। मैं खुद फर्स्ट पर्सन हूँ और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हैं, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। लेकिन संस्कृत में इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। जो थर्ड पर्सन है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, जिसमें इस तरह के शब्द आते हैं पठति, रामः, सह। और जब हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो उसमें इस तरह के शब्द आते हैं त्वम, etc। और जब हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो हम खुद को रेफर करते हैं, अहम, या फिर हम सब, मैं, इस तरह के शब्द आते हैं। तो अभी हो सकता है आपको ज़रा सा ही आइडिया लगा हो इन सब चीज़ों का, लेकिन जैसे ही आप टेबल्स को समझना शुरू करेंगे आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो टेबल्स को समझना शुरू करते हैं। अब अगर हम इन वचन और पुरुष को कंबाइन कर दें किसी एक टेबल के अंदर, तो हमें कुछ इस तरह की टेबल देखने को मिलती है, जो कि 3x3 की एक टेबल है। इसमें 9 शब्द हैं। अगर हम इस तरह से देखें, प्रथम पुरुष एक वचन, तो उसको हम कैसे रेफर करेंगे? वह या वो। ऐसे ही अगर मैं कहूँ द्विवचन प्रथम पुरुष, तो हम उसे कैसे रेफर करेंगे? वो दो। और अगर हम बहुवचन को अप्लाई करें प्रथम पुरुष में तो वो सब। इसी प्रकार मध्यमा पुरुष एक वचन, तुम। मध्यमा पुरुष द्विवचन, तुम दो। मध्यमा पुरुष बहुवचन, तुम सब। इसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन, मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन, हम दो, या उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि ये टेबल किस तरह से काम करती है। अभी जो शब्द मैंने आपको हिंदी में बताए, उन्हीं को अगर हम संस्कृत में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। वह की जगह हम यूज़ करते हैं सह या ता या तत्। ये हमने शॉर्ट्स में सीखा था। इसी प्रकार अगर हम इसे द्विवचन में कन्वर्ट करें तो हम यूज़ करते हैं तौ, मेल के लिए, और ते, फीमेल या न्यूट्रल जेंडर के लिए। और अगर बहुवचन की बात करें तो हम ते यूज़ करते हैं बहुवचन को रेफ़र करने के लिए मेल्स में। तहा हम यूज़ करते हैं फीमेल्स में, और तानी हम यूज़ करते हैं न्यूट्रल के लिए। अगर हम इसमें ध्यान से समझें तो इन सब का अर्थ इस तरह से है, वह दो, वह सब। लेकिन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के हिसाब से उसको हमने चेंज किया है। ऐसे ही अगर हम तुम शब्द की बात करें तो त्वम, जिसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मध्यमा पुरुष एक वचन। ऐसे ही मध्यमा पुरुष द्विवचन होता है युवाम, जिसका अर्थ होगा तुम दो।
और तुम सब के लिए हम यूज़ करेंगे यूयम। सिमिलरली अहम, जिसका अर्थ होता है मैं या आई। ऐसे ही आवाम यानी हम दो, और वयम यानी हम सब। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी टेबल थी जिसमें हमने इन सब शब्दों को समझा। अगर अभी आपको ये शब्द द्विवचन और बहुवचन के याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आज के इस सेशन में आपको इसको याद करना पर्पस नहीं है। पर्पस है इन टेबल्स को समझना और कुछ वर्ब्स को याद करना जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी एक वर्ब की, तो इसको समझने के लिए अब हम गम धातु का अर्थ होता है जाना, उसके रूप बनाएंगे जो कि गच के फॉर्म में बनते हैं। ऐसे ही एक और धातु होती है आगम, जिसका अर्थ होता है आना, उसके फॉर्म आगच के रूप में बनते हैं। और ये शब्द आप सीख चुके हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं टेबल दिखाकर आपको अभी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो अगर हम कहते हैं कि वह जाते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे? गच्छति। गच्छति का प्रयोग हम प्रथम पुरुष एक वचन में करते हैं। ऐसे ही द्विवचन में हम करते हैं गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। वह जाते हैं, वह दो जाते हैं, वह सब जाते हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष में हम गच्छसि का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है कि तुम जाते हो। गच्छतः का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है तुम दो जाते हो या तुम दोनों जाते हो। और गच्छत का अर्थ होता है तुम सब जाते हो। उत्तम पुरुष में हम गच्छामि उपयोग करते हैं यानी मैं जाता हूँ। गच्छावह उपयोग करते हैं हम दो जाते हैं। और गच्छामः हम सब जाते हैं। इसे लट लकार के फॉर्म में लिखा गया है। लट लकार का अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस। अभी ये सारे शब्द प्रेजेंट टेंस में हैं। इनके फ्यूचर फॉर्म भी होते हैं, जैसे मैं जाऊंगा या तुम जाओगे, और पास्ट फॉर्म भी होते हैं। अलग अलग तरह के लकार हैं। हम सभी लकारों को बाद में समझेंगे, पहले हम इस टेबल को समझते हैं। ये सारे के सारे शब्द, इनके अंत का जो ती, तह और ये सारे शब्द हैं, ये सब सेम रहता है। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई और धातु चेक करते हैं, लेट से पठ धातु, जिसका अर्थ होता है पढ़ना, तो कैसे बनेगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। अर्थात वह पढ़ते हैं, वह दो पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से हम इन टेबल्स को समझ सकते हैं कि पुरुष और वचन को कंबाइन करके किस तरह से हम शब्दों के रूप को बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गच की तरह ही इसके एंड के जो वर्ड्स हैं, ती, तह और सी, आमी, और ये सारे शब्द जो हैं वो सेम हैं। और इसी तरह से इसको याद करना बहुत ही सरल हो जाता है। कुछ लोग इसे एक पोएम की तरह याद करते हैं। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो आपको बस ये पठ धातु जो है इसको समझना है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। जैसे गच का अर्थ होता है जाना, ऐसे ही आगच्छ धातु होती है जिसके लिए हम आगम शब्द की जब धातु रूप बनाते हैं तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः, इस तरह से। और इन शब्दों में मीनिंग भी उसी तरह से होगा। वह आते हैं, वह दो आते हैं, वह सब आते हैं। तुम आते हो, तुम दो आते हो, तुम सब आते हो। मैं आता हूँ, हम दो आते हैं, हम सब आते हैं। इस तरह से आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं स्क्रीन पर आपको कुछ और वर्ब्स के एग्जाम्पल दूंगा, जिन वर्ब्स के फॉर्म्स बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हो, और उन सारे वर्ड्स का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ऑलरेडी हर टेबल में 9 शब्द होते हैं, तो उन सब का उपयोग करके आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस। उसी प्रकार वर्ब्स मैं आपको बहुत सारे बता रहा हूँ। जब आपको ये टेबल याद हो जाए तो वो सारे वर्ब्स के रूप बनाकर आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपके सेंटेंस फॉर्म करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं आपको सारे के सारे वर्ब्स एक एक करके बताता हूँ। तो लिख धातु, लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। इसके आप रूप बना सकते हैं लिखती, लिखतः, लिखन्ति, इस तरह से। खाद धातु, खाद का अर्थ होता है खाना। खादति, खादतः, खादन्ति। हालांकि कुछ लोग भक्ष्य शब्द का भी यूज़ करते हैं, भक्ष्यति, भक्ष्यतः, भक्ष्यन्ति। भक्ष्य का अर्थ भी कहीं ना कहीं भक्षण करना या खाना ही होता है। पिब धातु, पिब का अर्थ होता है पीना। पिबती, पिबतः, पिबन्ति।
क्रीड धातु, क्रीड का अर्थ होता है खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, इस तरह से आप बना सकते हैं। धाव, धाव का अर्थ होता है भागना, धावती, धावतः, धावंती। ऐसे ही दृश्य, दृश्य का अर्थ देखना होता है, लेकिन इसके रूप पश्य से बनते हैं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यति अर्थात वह देखते हैं, पश्यन्ति अर्थात वह सब देखते हैं, इस तरह से। तो मैंने बहुत से वर्ब्स आपको बताए और मैं आगे भी आपको वर्ब्स सिखाता रहूँगा, लेकिन आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं आप उनका अभ्यास करें। मैं बहुत सारे वर्ब्स धीरे धीरे आपको सिखाता रहूँगा, जिससे आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा और इन सारे शब्दों का उपयोग करके आप बहुत सारे के सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखें कि आप क्या बोल रहे हैं और ट्राई करें कि क्या आप उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं। आपको बहुत ही आनंद आएगा। अब बात करते हैं एआई के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राम राज्य संस्कृत सेवक बॉट के ऊपर। आपको सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है, या फिर आप /start भी डाल सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, और ये इस तरह से आपको रिप्लाई करेगा अगर उस समय बॉट एक्टिव है तो। अगर बॉट एक्टिव नहीं है तो जैसे ही मैं बॉट को एक्टिव करूँगा आपके पास रिप्लाई अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आप हेल्प सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी के सारे फंक्शंस मिलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो /की है ना, इसके बिना आपका बॉट काम नहीं करेगा। तो आपको की जनरेट करनी है ताकि आप अपने बॉट को यूज़ कर सकें, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आपने की जनरेट नहीं करी है तब तक की कमांड का गलती से भी यूज़ ना करें, वरना ये इसको रजिस्टर कर लेगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि आप मुझे मैसेज करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको की जनरेट करनी है और उसके बाद आपको की यहाँ पे एंटर करनी है। चलिए देखते हैं कैसे जनरेट करें। तो आपको अपने फ़ोन या पीसी से गूगल पर जाकर A4F सर्च करना है और आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी। इस पे जाने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका अकाउंट मांगेगा, या तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। अगर आपको साइन इन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अपना गूगल अकाउंट डालना है और उसके बाद आप नेक्स्ट करते रहें और कंफर्म करते रहें। गिटहब के थ्रू वो अपने आप ही साइन इन कर लेगा। कोई भी इशू आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं उसको रिजॉल्व करवा दूँगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके लिए की जनरेट करके प्रोवाइड करवा दूँगा। हालांकि ये मैं सबके लिए नहीं कर सकता समय के कारण। चलिए, एक बार आप इस वेबसाइट पे साइन इन कर लिए, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक बटन से भी साइन इन हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके API कीज़ यहाँ पे क्लिक करना है और आपको API की जनरेट करनी है। यहाँ पे क्रिएट की का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बॉट डाला है। और उसके बाद आपको एक की मिलेगी जिसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपको प्लान फ्री मिलेगा। लिमिट्स आपको दी गई हैं RPM 5, यानी 5 रेट्स पर मिनट, यानी आप 5 बार ही बॉट का यूज़ कर सकते हैं 1 मिनट में, और 300 RPM यानी 300 बार एक दिन के अंदर, ये रेट लिमिट है। इसको आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक बार ये क्रिएट हो गई, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप बॉट के ऊपर वापस आ जाएं, और वापस आने के बाद आपको यहाँ पे /की लिखना है और उसके बाद जो भी आपकी की है उसको आपको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी आपकी की है, मैं यहाँ पे अपनी की रिवील नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी की इस तरह से पेस्ट करनी है। की के अलावा कुछ भी ना लिखें और यहाँ पर ज़्यादा गैप भी ना छोड़ें। इस तरह से लिखने के बाद आप इसको सेंड कर दीजिए और बॉट अपने आप इस की को रजिस्टर कर लेगा। और रजिस्टर करने के बाद आपको मैसेज आएगा की रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आप बॉट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी यूज़ करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपकी की सही से रजिस्टर नहीं हुई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि बॉट का यूज़ कैसे करें। एक बार आपकी की रजिस्टर हो गई, अब आपको बॉट का यूज़ करना है। आप डिफाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं बॉट को संस्कृत की ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करने के लिए। आप डिफाइन लिखने के बाद अगर कोई भी संस्कृत का वर्ड या सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको लिखिए
और इसको सेंड कर दीजिए। ये आप ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको प्राइवेटली भी इससे बात कर सकते हैं बॉट से। लेकिन ये रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय लेता है। ये देखिए, गच्छामि का अर्थ है जाता हूँ, आई गो। इसका मतलब होता है टू गो। ये उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार है। इसने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज़ ध्यान से देखिए कि ये बॉट 24/7 ऑन नहीं रहेगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा इसे ऑन रखूँ, लेकिन ये रात के समय ऑन नहीं रहेगा और दिन में भी ये बीच बीच में ऑफ होता रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक फ़िक्स टाइम हम क्रिएट करें जिसमें ये बॉट हमेशा ऑन रहेगा, और उस फिक्स टाइम में आप सभी इसका उपयोग करके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो टाइम आप सबके सामने ग्रुप में अनाउंस कर दूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और इस बॉट का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी संस्कृत जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि ये बॉट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है कुछ डिफ़िकल्ट संस्कृत वर्ड्स के लिए, इसलिए अभी के लिए आपके लिए ये पर्याप्त है। मैं इसको अपग्रेड करता रहूँगा ताकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रिसाइज से प्रिसाइज ट्रांसलेशन आपको देता रहे। लेकिन अभी के लिए इसकी ट्रांसलेशंस में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। आप इससे श्लोक भी ट्रांसलेट करा सकते हैं, ये आपको श्लोक भी करके दे देगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी के लिए आप 1 या 2-3 वर्ड्स ही ट्राई करें और सिंपल सी चीज़ें इससे ट्रांसलेट कराने का ट्राई करें। और हाँ, अगर किसी कारण से आपकी की जनरेट सही से नहीं होती तो बॉट आपको एक एरर देगा कि आपकी की मैं सही से नहीं अटेन कर पा रहा हूँ। उस केस में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मैसेज लिखने के बाद इस तरह से बॉट को कोई भी रिप्लाई नहीं आता है बॉट का, डैट मीन्स कि अभी बॉट ऑफ है। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा बॉट उस मैसेज को रीड करके आपको रिप्लाई कर देगा। थैंक यू सो मच।